वेलकम टू ISSB विद बिलाल। सो बेटा इस वीडियो में हम PMA 150 की जो ISSB चल रही है, तकरीबन 4 बैच हो चुके हैं और 5वां बैच जो अब जाएगा उसका भी हम इंशाल्लाह आपसे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में बेटा हम आपको बताएंगे कि PMA 150 की जो ISSB हो रही है उसमें बेटा कौन कौन से जो है पिक्चर स्टोरी जो बार बार रिपीट हो रही हैं, उसके बाद इंटरव्यू में कौन से सवालात पूछे जा रहे हैं वाट में, और तकरीबन कंप्लीट ISSB का हम आपसे एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेटा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ISSB विद बिलाल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाला हर एक्सपीरियंस मिलता रहे। और बेटा उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते चलें कि अगर आप में से किसी बच्चे की ISSB है PMA 150 की, तो वो बेटा PMA 150 के कंप्लीट 5 नोट्स ISSB के यहाँ से ले सकता है। देखिएगा ISSB कंप्लीट 5 डेज मोस्ट इम्पोर्टेंट पी साइकोलॉजिस्ट GTO डिप्टी प्रेसिडेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स पास्ट पेपर वगैरह जो है वो अवेलेबल हैं। आप इस नंबर से व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट और अथेंटिक किस्म के नोट्स जिनमें कोई दो नंबरी नहीं है, आप यहाँ से बेटा बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल को बेटा लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए कि बेटा बैच नंबर 4 के जो है फर्स्ट पे हम आपसे इंटरव्यू के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और किस तरह के जो है क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए हैं डिप्टी के। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, आपका नेम क्या है, योर नेम, व्हाट्स योर फादर प्रोफेशन, आपके बाबा क्या करते हैं, वाई ओनली बिजनेस नॉट एजुकेशन, वाई यू वांट टू जॉइन अकाडमी, और उसके बाद हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट्स इज़ योर चाइल्डहुड विश। जो आपने ISSB फॉर्म पे अपनी चाइल्डहुड विश लिखी होती है वो पूछता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि ये आपकी चाइल्डहुड विश है, या आप ये कह दें कि मैं आप अकाडमी को इस तरह से ज्वाइन करना चाहता हूँ कि ये मेरी बचपन से ख्वाहिश है या विश है। तो वो पूछेगा कैसे है आपको ये, आप इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी आपके पास जो है अथेंटिक किस्म का जवाब होना चाहिए। आपका हॉबी क्या है, योर हॉबी, और उसके बाद व्हाट इज़ लेंथ एंड विड्थ ऑफ फुटबॉल गोल, व्हाट इज़ वेट ऑफ फुटबॉल, मतलब कि जो आप फेवरेट गेम लिखेंगे ना उसके बारे में वो डिटेल पूछेगा। व्हाट्स योर बिगेस्ट रिग्रेट, आपका सबसे बड़ा अफसोस या आपकी ज़िंदगी का अफसोस कौन सा है सबसे ज़्यादा जिस पे आपको अफसोस है। व्हेन यू गेट एंग्री देन व्हाट यू डू, जब आपको गुस्सा आता है आप क्या करते हैं। व्हाट्स योर फैमिली इनकम, अकार्ड कवर, मतलब ये मैथ का है, डिस्टेंस वगैरह का देख लीजिएगा इसको। और उसके बाद इफ़ यू गॉट नॉट रिकमेंडेड देन व्हाट विल यू डू, अगर आप नॉट रिकमेंड होते हैं फिर आप क्या करेंगे। और वर्ड एसोसिएशन के टेस्ट में बेटा आए हैं सक्सेस का, आप बनाना है इसको जुमला बना दें या इसके आगे अच्छा सा जो है वो वर्ड लिख दें जो आपकी पॉजिटिविटी को डिफाइन कर सके। कट, सिल्क, रिस्क, बैन। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये वर्ड एसोसिएशन में आए हैं। और उसके बाद ट्रांसफ़र, गूगल, इन्वेड, प्रेफर, लॉकडाउन, ये भी जो है बेटा आए हैं। मिडनाइट, कोरेज, सीख, सर्विंग और पेंशन, इनको अच्छे तरीके से आपने बनाना है। पॉजिटिविटी जो आपकी शो करे, ऐसा ना हो कि आप कुछ इसमें जो है वो अगर मगर कर दें जो आपके लिए मुश्किल काज करे। ऑलवेज, शेडो, एक्सेप्ट, प्रेफर एंड रीड। ठीक है, ये जो है वो आपने वर्ड को अच्छे तरीके से याद कर लेना है और इनको देख लेना है और इनका एक जुमला बना लें गार्ड में ही, ताकि वहाँ पे आपको मुश्किल ना हो। और इंग्लिश के हाफ स्ट्रेस जो हैं सेंटेंस आए हैं उनमें से ओनली स्ट्रगल कैन, आपने इसके आगे बनाना है। रेगुलर स्टडीज़, आगे क्या लिखेंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, उसके बाद माई लास्ट फीलिंग, आई एम अफ्रेड ऑफ, मुझे किससे डर लगता है। और हर एम वाज आफ्टर फेलियर शी, ड्यू टू वीकनेस, माई बिगेस्ट प्रॉब्लम, लिटिल हेस्ट कैन। तो आपने इसके आगे बेटा जो है वो जुमला बनाना है या कोई वर्ड अच्छा सा लिख लेना जो इसको कंप्लीट कर सके। और उर्दू के सेंटेंस में आए हैं रोज़ मरोज़ के तानों से, रोज़ बरोज़ के तानों से, कारोबार के साथ साथ अपनी खामियां देख के, कसूर जिसका भी हो, नाकामी की सूरत में। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये उर्दू के सेंटेंस हैं। तवक्कल करना, असल गैरतमंद तो वो हैं मुश्किलात के सामने लोगों की बातों से हर वक्त, मतलब कि ये जो हैं ये उर्दू में सेंटेंस जो हैं बेटा वो आए हैं। लेक्चर टॉपिक में बेटा आया है देयर विल बी वन इंग्लिश लेक्चरेट एंड टाइम लिमिट
2 मिनट। एक इंग्लिश का टॉपिक आपको दिया जाता है, आपने उस पर 2 मिनट बोलना है। और लेक्चरेट का टॉपिक क्या था, मीडिया शुड बी कंट्रोल्ड बाय द स्टेट और नॉट। ठीक है बेटा, मीडिया जो है वो स्टेट के कंट्रोल में है या नहीं। आजकल देख के तो नहीं लगता, जिस सहाफ़ी का जो दिल करता है वो बकवास कर देता है, आगे से आदमी के ख़िलाफ़ किसी के ख़िलाफ़ जो है वो बोलते रहते हैं। बट मुझे नहीं ऐसा लगता कि ये स्टेट के कंट्रोल में है। द सिग्निफिकेंस ऑफ पाकिस्तान ऑन अफ़गानिस्तान इशू, पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के मामले में पॉजिटिविटी का किरदार क्या है। और उसके बाद इंग्लिश ग्रुप डिस्कशन टॉपिक जो है बेटा, मतलब डिस्कशन भी है। एग्रीकल्चर एंड इकनॉमी, इन दोनों का आपस में क्या लिंक है। और उसके बाद जो है आए हैं बेटा लक और हार्ड वर्क। ठीक है, ये देखिएगा, ये जो है मोस्ट रिपीटेड हैं जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, देखिएगा बेटा, अगर आप में से किसी बच्चे को ISSB के नोट्स चाहिए PMA के, तो वो इस नंबर से बेटा कांटेक्ट कर सकता है। ISSB कंप्लीट 5 डेज मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स, साइकोलॉजिस्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, सॉरी बेटा, और साइकोलॉजिस्ट डिप्टी प्रेसिडेंट और जो है इन सभी की जो है इंपॉर्टेंट नोट्स बेटा 5 डेज़ की अवेलेबल है। आप इस नंबर से व्हाट्सएप काट के बाय कर सकते हैं। एक नहायत ही चीप प्राइस में आप इनसे ले सकते हैं। ठीक है बेटा, और उसके बाद है बेटा आप किस पे बिलीव करते हैं, लक या हार्ड वर्क पे। और उसके बाद उर्दू ग्रुप डिस्कशन का जो टॉपिक था, क्राइम का पैसा कैसे क्राइम के पेशे से कैसे काम किया जाए। ठीक है, और उसके बाद है बेटा जो उर्दू में है, अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। ठीक है बेटा, और उसके बाद पॉइंटर स्टोरी जो थी बेटा, आफ्टर फेसिंग फेलियर ही स्टार्टेड कंप्लेनिंग अबाउट फेलियर के बाद उसने ही वांटेड टू बिकम अ फैशन मॉडल बट हिज फैमिली डिनाइड देन। और उसके बाद पॉजिटिव बनाना है बेटा, ऐसे टॉपिक जो है माई लास्ट फियर, मेरा जो है डर क्या है। हाउ टू इम्प्रूव एजुकेशन सिस्टम, तलीमी निज़ाम को, तलीमी सिस्टम को कैसे बदला जाए जो कि पाकिस्तान में इंतहाई बूढ़ा है, इसको कैसे बदला जाए। आपकी बेटा पॉजिटिविटी राय इसमें क्या है, तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप इसको क्या कहेंगे, इस पर क्या कहेंगे आप। सिचुएशन रिएक्शन में बेटा देखिएगा 10 सिचुएशन थी, टाइम लिमिट जो था वो 2 मिनट था एक के लिए। कहते 2 मिनट बाद देते बेटा 1-1.5 मिनट देते हैं। ठीक है, सिचुएशन, आई विल गिव यू 3 रिकमेंडेशन लेटर, टू होम विल यू गिव देम। कहते हैं बेटा कि हम आपको जो है 3 रिकमेंडेशन के लेटर देते हैं, तो आप किस किस को देंगे। और उसके बाद आ वीमेन हैज़ कैंसर एंड डॉक्टर आस्क्ड हर हस्बैंड 10 lakhs फॉर ट्रीटमेंट। एक औरत को कैंसर है, उसका डॉक्टर कहते हैं हस्बैंड को कि 10 लाख लो भी ट्रीटमेंट के लिए, बट हर हस्बैंड डज नॉट हैव एनी रिसोर्स एंड हैव ओनली 4 लाख, व्हाट शुड ही डू। उसके पास, उसके हस्बैंड के पास सिर्फ जो है 4 लाख है और कोई सोर्स नहीं है, तो वो क्या करेगा। तो उसके आगे लिख सकते हैं आपके, वो अपने दोस्त से कर्ज़ा ले सकता है, 1000 बैंक से जो है वो लोन ले सकता है। तो ये बहुत सारे जो है बेटा आप आंसर बना सकते हैं। पॉजिटिव किस्म का बनाना है, ऐसा नहीं कहना कि वो डाका डाल के पैसे इकट्ठे कर लाए। पॉजिटिव किस्म का बनाना है जो आपको रिकमेंडेशन देने में हेल्प दे। यू सा एन एक्सीडेंट इन विच 1 person हिट यंग बॉय। आप एक्सीडेंट देखते हैं जिनमें से एक बंदा हिट कर रहा है यंग बॉय को विद हिज कार, अपनी उसकी कार से, एंड बैडली इंजर्ड दैट यंग बॉय एंड रन अवे, व्हाट विल यू डू। तो आप क्या करेंगे उस वक्त। यू वर प्लेइंग क्रिकेट इन अ स्ट्रीट एंड द बॉल हिट बाय द बैट्समैन वेंट इनसाइड योर नेबर होम। आप क्रिकेट खेल रही हैं और आपका जो बॉल है वो बैट्समैन के, आप बॉल को उड़ाते हैं, उससे बैट्समैन जो शॉट लगाता है तो वो हमसायों के घर चला जाता है। एंड दे आर आउट ऑफ सिटी एंड लेफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर हाउस ऑन यू एंड योर फ्रेंड्स आर आस्किंग यू टू अलो देम जम्प इनसाइड द टेक बॉल बैक, सो व्हाट विल यू डू। कहते हैं बेटा आप बॉल करवाते हैं, बैट्समैन जो है वो शॉट लगाते हैं, हमसायों के घर गेंद गिर जाते जाके, वो अपना घर छोड़ के शहर चले गए हैं। आपको दोस्त कहते हैं कि आप जंप लगा के अंदर चले जाएं और बॉल लाएं, तो आप क्या करेंगे। तो क्या करेंगे आप ये बताएं ना, ये बहुत अमेजिंग किस्म की सिचुएशन है। OPI टेस्ट जो है बेटा, OPI पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, देयर विल बी 150 क्वेश्चन एंड 7 OPI सिचुएशन जिस तरह के ऊपर बताएंगे। और टाइम लिमिट जो है वो 40 मिनट था 150 क्वेश्चन के लिए। OPI में बेटा देखिएगा एग्री, मोस्ट एग्री, स्ट्रेंथ एग्री, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ये हमने बाकायदा इस पर बहुत लेंथी वीडियो बना के अपलोड की हुई है। आप ISSB प्रेपरेशन का फोल्डर ओपन करके वो वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और उसके बाद बेटा ये देखिए एग्री एंड डिसएग्री, आप इस पर क्या लगाएंगे।
आई एम वेरी फैसिनेटिंग, मैं फैसिनेटिंग हूँ बहुत ज़्यादा। आप इस पर क्या लाएंगे, एग्री, नॉट एग्री या डिसएग्री, न्यूट्रल। आई ब्लश वाइल पीपल लुकिंग एट मी, ठीक है बेटा। आई हैव डन रॉबरी इन माई चाइल्डहुड, मैंने बचपन में डकैती की। आप इस पर क्या लगाएंगे, एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, etc। व्हेन समवन अब्यूज़ मी आई इन रिटर्न आल्सो अब्यूज़, आप मुझे कोई अब्यूज़ करता है मैं भी उसे अब्यूज़ करता हूँ। आप क्या लगाएंगे, एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल और मोस्टली एग्री या मोस्टली डिसएग्री। आई एम एक्सट्रीमली एग्रेसिव पर्सन, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ। आई एम अ नॉर्मल पर्सन, आई लाइक हाई क्लास पीपल। मतलब ये बेटा रिपीट हुए हैं, ये बच्चे जो IAS देखे हैं उन्होंने अपने क्वेश्चन बताए हैं, आप तक पहुँचाए हैं। अगर आपने हमारा चैनल IAS विद बिलाल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मोर एक्सपीरियंस के लिए, IAS की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये इंशाल्लाह फ्यूचर में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और उसके बाद बेटा OPS सिचुएशन, यू सा एन इंजर्ड मैन ऑन रोड लोनली विच हैज़ नियर टू डाई, सो व्हाट विल यू डू। आप एक बंदे को देखते हैं जो ज़ख्मी पड़ा हुआ है रोड पे, अकेला है, आप क्या करेंगे। यू विल टेक हिम टू हॉस्पिटल, यू मे गेट फियर दैट मे डाई एंड पीपल अक्यूज़ मी फॉर डेथ। कहते हैं ये ऑप्शन है, यू विल इग्नोर हिम, आप उसको इग्नोर कर देंगे, आप उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। आप इस खौफ से नहीं करते हैं कि यार शायद मर जाए, लोग मुझ पे इल्ज़ाम लगाएंगे ये शायद मर गया इसलिए आदमी ने इसको मारा है। तो आगे देखिएगा, योर ब्रदर इज़ फाइटिंग विद अ टीचर एंड यू डोंट नो हु इज़ ऑन फॉल्ट, सो व्हाट विल यू डू। कहते हैं कि आपका भाई टीचर से लड़ रहा है, आपको मालूम नहीं है कि कौन गलत है, तो आप क्या करेंगे। यू विल स्टार्ट फाइटिंग विद टीचर, you will try to resolve the matter, you will slap your brother and take him house, you will leave them to fight। तो आप क्या करेंगे, मेरे अंदाजे में 2 वाला बेस्ट ऑप्शन है कि you will try to resolve the matter। पिक्चर स्टोरी जो थी बेटा, कहते हैं ये 4 पिक्चर स्टोरी थी, हर पिक्चर के लिए टाइम लिमिट 4 मिनट था और 30 सेकंड के लिए वो दिखाई जाती है स्क्रीन पे। ये देखिएगा, ये पिक्चर जो है बेटा PMA 150 में आई है। आपको जो नोट्स का मैंने नंबर बताया आप उधर से नोट्स ले लें इंशाल्लाह। बेटा देखिएगा कंप्लीट 5 डेज़ के नोट्स हैं और इस तरह की जो स्टोरीज़ वगैरह की ज़बरदस्त उसमें बेटा लिख के आपको बताया गया, ज़बरदस्त किस्म की स्टोरीज़ आपको लिखनी सिखाई गई हैं। पिक्चर स्टोरीज़ ये देखिएगा इस तरह की ज़बरदस्त किस्म की आपको सिखाई गई हैं, तो आप वहाँ से लेके तैयारी कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उससे। और ये देखिएगा ये कंसल्ट हो रहा है, मतलब कि बेटा मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि बहुत ज़बरदस्त नोट्स हैं वो। तो आज की वीडियो बेटा यहाँ तक ही थी, मैंने आपको PMA 151 और 150 का एक्सपीरियंस शेयर किया। वीडियो को अच्छी लगने की सूरत में चैनल को हर हाल में और लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिए। अपने ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।